नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आपका भाई आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया है। और ये जो विषय है, देखिए, सनातन धर्म के प्रति ही मेरा विषय रहता है। सबसे पहले मैं सभी सनातनी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही हुई गीता का अध्ययन अवश्य करें। ये सभी सनातनियों का धर्म है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता नहीं सुना रहे, सभी को सुना रहे हैं। वो छोटी बात कह के भी अर्जुन को समझा मना सकते थे, लेकिन वो गीता सनातन धर्म को के विषय में चारों प्रकार के योग के बारे में, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो हमें इसको ज़रूर समझना, पढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए, इतना समय बीत जाने के बाद बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, पुराण तो नहीं लेकिन हाँ ग्रंथ मैं ज़रूर कहूँगा, उसमें चेष्टा की गई है कुछ अनर्गल छापने की, उसमें कुछ जोड़ने की, ये सब चीज़ें कोशिश की गई हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गीता प्रेस गोरखपुर का, जिन्होंने ना सिर्फ कम मूल्य में अभी तक पुस्तकें सनातन धर्म की वहाँ से छपती हैं और सत्यापित ही होती हैं। हाँ, अगर कोई अपने विचार किसी प्रस्तुत करके कोई पुस्तक छपवाता है, वो उसके विचार हैं, उस ग्रंथ या पुराण को समझने के लिए हो सकता है, विचार हो सकते हैं। लेकिन जो पुस्तकें वहाँ से सनातन धर्म की छपती हैं वो सत्यापित होती हैं, प्रमाणित होती हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गीता प्रेस गोरखपुर का, जिन्होंने हमारे सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास किया हुआ है। देखिए, उनका जो प्रयास है वो अमूल्य है, बहुमूल्य है, अतुलनीय है। एक श्लोक है जिस पर काफ़ी, जो अभी महात्मा बुद्ध ने जब अवतार लिया था तब क्या हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। वेद, उनके शब्द, मंत्रों का, ग्रंथों का गलत अर्थ निकालने वाले लोग ज़्यादा हो गए थे। वैसा आज भी है। कुछ बौद्ध जो हैं इसका गलत अर्थ निकालते हैं, वो भटक गए हैं, क्योंकि वे खुद कहते हैं महात्मा बुद्ध से प्राप्त जो ज्ञान था 10वीं सदी के आते आते और 12वीं सदी के बीच में वो हमसे बिसरा दिया गया था, या कहते हैं नष्ट कर दिया गया हो, या बिसरा दिया गया हो, या भूल गए हों, उसको हमने रिक्रिएशन किया है। तो अब मैं उस श्लोक को पढ़ता हूँ और इसकी पूरी आपको बताता हूँ क्या है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभावशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। इसका हिंदी अर्थ मैं जू का तू पढ़ूंगा, उसके बाद इसकी व्याख्या करूंगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कहा गया है, इसको वर्तमान के बुद्धिजीवी वर्तमान के कास्ट सिस्टम से जोड़ते हैं, जबकि इनका अर्थ जो है, जो हमारे मनुस्मृति वेद में इनका वर्णन आया है, उसकी व्यवस्था को मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो पिछली वीडियो देखिए, आपके लिए सरल होगा। अगर आप पिछली वीडियो देख लेंगे तो मुझे ये वीडियो लंबी ना करनी होगी। इसमें आगे है, इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि का कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अब ये कहते हैं कि यानी कि इन्होंने नहीं किया है। जो वेदों का गलत अर्थ निकालने वाले लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वो कहते हैं कि ये मना कर रहे हैं कि अकर्ता ही जान, यानी मैंने नहीं किया। इनको मैं समझा देता हूँ ये क्यों कह रहे हैं। पहली लाइन में उन्होंने बता दिया है मेरे द्वारा ही रचा गया है। अब श्लोक की जो दूसरी नीचे की लाइन है, तस्या कर्तारमपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम, यानी कि इस प्रकार उस, ये अलग, उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी, करता हूँ कहाँ कह रहे नहीं हूँ, कर्ता होने पर भी
तुम अकर्ता जानो भाई, अब तुम अकर्ता क्यों जानो। अच्छा, महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें सारा सिरोधार्य जो था वो श्री कृष्ण के द्वारा ही रचित था। वो सब जानते थे, अवतार लेकर के ही आए थे, इसीलिए आए थे। और शांति कैसे फैलेगी, कहने लगे कि युद्ध करके कौन सी भगवान ने शांति कर दी। मैं बता देता हूँ, जब समाज ऐसे लोगों से राजनीति भर जाए कि जो नारी का अपमान करने वाले, जैसे चीरहरण हुआ, और एक वनवासी भीलनी का दुर्योधन और कर्ण की सपोर्ट से उसका बलपूर्वक प्रयास किया गया था, और थोड़ा मदिरा के नशे में थे उस समय वो लोग। तो समाज को ऐसे शक्तिशाली अधर्मियों से बचाने के लिए, जैसे भगवान ने कहा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए, पापियों के नाश के लिए, संत जनों की रक्षा के लिए मैं, और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार जन्म लूँगा या अवतार लूँगा, बार बार लूँगा, लेना पड़ेगा। जब जब धर्म बढ़ेगा मैं आऊँगा, और धर्म की स्थापना के लिए मैं आऊँगा। तो वहाँ भगवान ने सब कुछ करते हुए भी ये कहा अरे मैंने किया है, नहीं अरे मैंने किया है, बल्कि पांडवों को भी नहीं कहा। लेकिन जब पांडवों को ये अभिमान हो गया था, तब उन्होंने उनको ले जा करके बर्बरीक, जिन्होंने पूरा युद्ध देखा था, वहाँ भी ये नहीं कहा, और बर्बरीक को रोका कि नहीं ये सत्य है, इसको रहने दीजिए, इसको बताइए नहीं। लेकिन बर्बरीक के करने पर वो बता दिया गया था उनके द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सब कुछ करने के बाद भी भगवान ने कहा था उस समय भी कि मैं ही करता हूँ। अरे पांडवों सुनो, तुमने कुछ नहीं किया, मैं ही करता हूँ, नहीं कहा था ना, सब कुछ किया उन्होंने। वो सब बर्बरीक ने बताया था कि भगवान ही कर रहे थे सब, लेकिन फिर भी वो करता रहे उस युद्ध में। तो ऐसे ही भगवान राम ने सब कुछ किया, लेकिन ये कहा उन जो काम करने के लिए वो आए थे सिर्फ वही काम किए, उसी पे फोकस था, ना कि ये करने पे कि मैंने किया है या मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ऐसी बढ़ाई नहीं चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, ना समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ना समझने वाला नास्तिक लोग है वो उसको कुछ भी कह लो वो नहीं समझ पाएगा। आगे चलते हैं, अगला श्लोक भी जानना है कि न माम कर्माणि लिप्यन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्ना स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, मैं कर्मों में लिप्त नहीं हूँ। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। यानी ईश्वर को जानने वाला, यानी भगवान को जानने वाला कर्मों में नहीं बंधता है, और ना ही मुझे कर्म लिप्त करते हैं। किसी भी चीज़ का एक श्लोक, आप ग्रंथ का, पुराण का, वेद का एक श्लोक ले लेते हैं जो आपके एजेंडे में फिट होता है, उसी पे आप करते रहते हैं। पूरा नहीं पढ़ोगे आप, अगला नहीं पढ़ोगे, पिछला नहीं पढ़ोगे। तो खैर ठीक है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी सनातनी भाइयों से कि इधर उधर की बात सोचने, इंटरनेट पर इतना समय फिजूल नृत्य ये देखने से अच्छा है आप अपने आप को जाने। अपने धर्म नहीं कहूँगा, धर्म तो एक ही होता है, लोगों ने पंथ ये सब अलग बना दिए हैं। धर्म की व्याख्या एक ही है, केवल धर्म को जानने का प्रयत्न करें, फालतू चीज़ों में व्यर्थ ना करें अपने समय को। ये सुख सुविधाएं मिली हैं, इनका लाभ उपयोग आप जिस मर्जी चाहें ले सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने समय का उपयोग अपने को जानने से करें। पैदा होना, मर जाना, खाना पीना, सो जाना, ये तो पशु भी करते हैं। तो मैं आपसे फिर एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने को जानिए, सनातन धर्म को जानिए। सभी बाकी पंथ भी तो प्रयास करते हैं, लेकिन हमें भी करना चाहिए प्रयास, हमें जानना चाहिए दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो सब चीज़ ठीक है। अंधविश्वासी ना बनिए, लेकिन जो प्रमाणित है उसको मानिए और
अपना विश्वास पूर्ण आस्था रखिए। अब भगवान है या नहीं मैं बता देता हूँ। आप एक कमरे में जाइए जिसकी लाइट ऑफ है, उस कमरे में आप जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं दे रही कौन सी चीज़, जो कमरे में रखी हुई चीज़ें हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि लाइट बंद है। लेकिन आप वो चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही तो आप ये ना मानिए कि कमरे में वो चीज़ नहीं है। ये तो आप मानते हैं ना। जिसने पहले देखी होगी तो वो जानता होगा कि हाँ मैंने देखी है, तो वो यहाँ है, लेकिन लाइट ऑफ है। तो लाइट ऑन करने पर, प्रकाश करने पर वो चीज़ दिखाई देगी। तो वो प्रकाश श्रद्धा और विश्वास है। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिख रही, विश्वास श्रद्धा ना होने से कि वो चीज़ वहाँ नहीं है। जैसे ही आप प्रकाश दिखाएंगे, करेंगे, लाइट ऑन करेंगे, कमरे में, कक्ष में रखी हुई वह वस्तु आपको दिखाई देने लगेगी। इसी प्रकार से भगवान है, या कहें जो आपके आराध्य हैं वो हैं। आपको केवल श्रद्धा और विश्वास का प्रकाश करने की ज़रूरत है। और रही बात अंधविश्वास की, इसमें अंधविश्वास कहीं भी नहीं है, केवल वही चीज़ है। आप जानिए, नास्तिक लोगों से पूछता हूँ, नास्तिक गलत नहीं होता है। भगवान ने भी कहा है कि नास्तिक भी होते हैं भगवान के भक्त। वो अपने तरीके से मानते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, देखूँगा वगैरह वगैरह। क्योंकि जो लोग नास्तिक होते थे उन्होंने ईश्वर को खोजना चाहा, और जब उस पर चल पड़े तो मिला। लेकिन भाई भगवान कौन से रास्ते से मिलेगा? क्या जो लोग लोगों पर बम फेंकने से मिलेगा? आप रास्ता भी तो सही होना चाहिए। आप भगवान को किस मार्ग से जानेंगे? क्या लोगों की हत्या करने से जानेंगे कि एक एजेंडा, एक ऐसी संस्था या कुछ ऐसा वो चला देंगे, प्रोपोगंडा चलाएंगे, लोगों का वध करेंगे, अशांति फैलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, षड्यंत्र करेंगे, कि कुछ भी बात ऐसी फैलाएंगे, जन हित में नुकसान करेंगे, मानव को हानि पहुंचा करके, इस मार्ग से आप भगवान को जानेंगे क्या? भगवान को जानने का मार्ग भी तो आपको चुनना है ना सही, जभी तो आप जान पाएंगे। अगर इनसे जानते तो बताइए कौन जाना इन मार्गों से? कोई नहीं जाना। तो सही मार्ग चुनिए अगर भगवान को जानना चाहते हैं। भगवान को नहीं मानते हैं तो जानने का प्रयास कीजिए, तो आपको अवश्य ही आपको उसका एहसास भी होगा, और कभी ना कभी आपके अंदर में वो विश्वास जगेगा। साधना कीजिए, प्रयास कीजिए, अपने अध्ययन को बढ़ाइए, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रमाणित जो पुस्तकें हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो वो अथक प्रयास कर रहे हैं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे ग्रंथ सनातन धर्म को बचाने के लिए, और जो अभी तक उन्होंने प्रयास किए हैं उसके लिए बार बार मैं कोटि कोटि शाह धन्यवाद उनको देता हूं। और उनको पढ़िए, और प्रमाणित हैं। देखिए, जब तक गीता प्रेस गोरखपुर जैसे प्रकाशन हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि हम उनकी छपी हुई लिखी हुई किताबों को पढ़ें? और कुप्रचार में, बिल्कुल सोशल मीडिया के कुप्रचार में ना आए, क्योंकि वहाँ पर कुछ पंथ जो हैं, अब मैं साफ साफ नाम बता देता हूँ कौन। संत रामपाल जी के जो कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को सोशल मीडिया पे ये कह के छापा जा रहा है कि गीता प्रेस गोरखपुर की मार्मिक पुस्तकें। तो ये पुस्तकें वो नहीं छापता है, फजूल फजूल की विचारधाराओं की पुस्तकें, अपनी अड़ांग ही कि मैं भगवान हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इसमें मैंने चमत्कार किया, ऐसी पुस्तकें गोरखपुर प्रेस नहीं छापता है। इसको समझ लीजिए, ठीक है जी। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने जो संदेश अपने आप को भी दे रहा हूँ, और आप सभी अपने जो है स्वयं को जानें, धर्म को जानें और उस पर चलें। आपसे हाथ जोड़ के धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। आपने मेरा वीडियो देखा है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, सनातन धर्म को जानें, अपने धर्म को जानें, उसके बारे में पढ़ें। आप व्यर्थ का समय, अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए। ये समय आप ही का है, बहुत मूल्यवान है और आप ही के लिए है। आप किसी और का समय व्यर्थ नहीं करते हैं, फालतू की चीज़ देखते हैं इंटरनेट वगैरह पे, अपना ही समय व्यर्थ कर रहे हैं, किसी और का नहीं। तो अगर आप करते हैं तो भी आप ही का समय व्यर्थ हो रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा, ना किसी और का जा रहा है।
और यदि मैं करता हूँ तो मेरा समय जा रहा, आपका कुछ नहीं जा रहा। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, सभी लोगों तक पहुँचाइए, और लाइक कीजिए या मत कीजिए, ये आपके अच्छे या नहीं लगने पर डिपेंड करता है, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय।